नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, वायदे के मुताबिक दूसरा वीडियो ये बना रहे हैं और इस वीडियो में बहुत संक्षिप्त 3-4 मिनट का ही ये वीडियो बनाएंगे क्योंकि कोई बहुत जानकारी नहीं। आज हमने दिल्ली में जानकारी प्राप्त की, जो भी हमारे सोर्सेज हैं, और कोई भी ऐसी खबर नहीं जो बहुत ज़ोर शोर से, हमें भी कई बार भ्रम होता कि हो सकता भाई ऐसा कुछ हो, क्योंकि ये इतने दृढ़ता से, इतनी मजबूती से ये बात कह रहे हैं कि वो ब्याज सहित ये एरियर मिलेगा, पे कमीशन इस तारीख को घोषित होगा, इतना पिटमेंट फैक्टर होगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसा अभी कोई जानकारी हमको नहीं मिली है। हाँ, कमेंट्स में आप लोगों ने जो हमने एक विचार रखा कि देखिए बहुत सीमित दायरा है जानकारी देने का, लेकिन हमारा भी मन करता है कि भाई एक वीडियो कम से कम डेली बने, डेली नहीं तो 1-2 दिन के गैप में, लेकिन क्या उसमें नई जानकारी दें। तो उसी का तरीका जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था और कमेंट्स में आपने उसको एक तरह से कहा जाए तो स्वागत किया। उसमें एमडी गुप्ता जो हमारे प्रखर आलोचक रहे, उन्होंने भी उसका समर्थन किया। शिव पांडे जी हैं, भगवती प्रसाद शर्मा जी हैं और कई मित्र हैं जिन्होंने इस विचार का स्वागत किया कि आयुर्वेदाचार्य और योगाचार्य, जो कि एक अधिकारी रहे अपने समय में, और वो अब सामाजिक सेवा के अंतर्गत ये सेवाएं दे रहे हैं। हमने उनसे संपर्क किया और अपने चैनल के लिए, कि हमारे जो भी मित्र वर्ग हैं चैनल में जुड़े, हम उनको सामान्य सब्सक्राइबर नहीं मानते, वो हमारे परिवार के, हमारे मित्र हैं। उनकी अगर कुछ समस्याएं इस उम्र में हैं, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन हैं, तो आयुर्वेदिक, जिसका आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं होता है वो, या योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, क्योंकि आसन जो सीनियर सिटीजन है उनको कठिन आसन करने से बचना चाहिए। जो रेगुलर अगर योगाचारी योग करते आ रहे हैं उनकी बात अलग है, लेकिन अब आके इस मोड़ पर बड़े आसन न करें। प्राणायाम किसी उम्र में भी कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और उन्होंने भी कहा बहुत अच्छा आपका विचार है, हम आपका सहयोग करेंगे। तो जो आपके प्रश्न लोगों के होंगे कमेंट्स में, उनको हम नोट करते जा रहे हैं, और जब उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी संडे को हम उनका आपके सामने साक्षात्कार करवाएंगे। पहले दिन तो प्रश्न कम लेंगे कि उनका साक्षात्कार होगा, और कम से कम आधे घंटे का कार्यक्रम वो करेंगे। आपके सभी प्रश्नों को वरीयता के हिसाब से रखेंगे और उनके उत्तर लेंगे, यानी समाधान दिलाएंगे। कोशिश करें कि एंटीबायोटिक, एलोपैथिक दवाएं कम से कम लें। नेचुरल जो सिस्टम है उसके द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ रखें, और दवाओं में फ्री के चक्कर में सीजीएचएस वाले लोग कुछ भी दवाएं लाते हैं और खाते हैं। लाना तक तो ठीक है, खाना बहुत नुकसानदायक है, और जब खाना नहीं तो कम से कम लाओ। एक के साथ एक फ्री वाला चक्कर होता है, विशेषकर एंटीबायोटिक डोज, जो कि यूएसए में काफ़ी हद तक प्रतिबंधित है। 98%, केवल 2% मामलों में ही एंटीबायोटिक दवाएं वहाँ अलाउ हैं, लेकिन यहाँ तो एंटीबायोटिक डोज दे देते हैं। स्वाभाविक है, कोई भी बीमारी है वो दब जाएगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन यूरिया खाद जैसा काम है, बाद में बिना उसके कुछ होना नहीं। खैर, तो ये एक अच्छी बात है। बाकी राजीव पांडे जी हमारे पुराने मित्र हैं, और बहुत ही शानदार ढंग से उनका तरीका है बात रखने का, आलोचना करने का भी। लेकिन ये है कि वो जिनको प्रमोट कर रहे थे, रक्षित जी, क्या रक्षित, जो भी थे, वो रक्षित एक यूट्यूबर, तो हम देख रहे हैं कि वो भी उसी रो में चल रहे हैं, बढ़िया माल बना रहे हैं। कुछ भी अनाप शनाप लोगों को खुशखबरी और गिफ्ट और बल्ले बल्ले की बातें वो भी करते हैं, और सब हवा हवाई। तो राजीव पांडे जी ने उस तरफ न बात करके हमारे जैकेट की तारीफ की। चलिए भाई, तारीफ जैकेट की सही, हम जैकेट की नहीं, कंटेंट की बात करते हैं। और कंटेंट की आलोचना करने से भी भला ही है लोगों का, कि अगर हम गलत ढंग से पेश कर रहे हैं कोई चीज़ अपनी, तो वो उसमें सुधार करेंगे। कंटेंट महत्वपूर्ण है। जैकेट तो अब सर्दी में बचाने के लिए जो है उपलब्ध वो हम कर रहे हैं, और ये कोई कंपनी वाली बात तो है नहीं। हमें ये भी नहीं मालूम है क्या कंपनी कहाँ का बना है। सर्दी लग रही थी, सामने से दुकान से जो दिखा वो ले लिया, कीमत भी बहुत कम है। तो पांडे जी, आप जैसे लोगों के लिए तो महत्वपूर्ण और अच्छी कंपनियों के ऑनलाइन उपलब्ध हैं, सस्ते भी मिलते हैं।
ईश्वरलाल यादव जी ने बोला नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ क्या किसी को मिला है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था, क्योंकि नेशनल इंक्रीमेंट का इतना हो अल्लाह है तो क्या वाकई में लाभ किसी को मिला है? हाँ बिल्कुल मिला है। और सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से ही अनुमान लग, जजमेंट क्या, जो इन्होंने एसएलपी पे स्टे ऑर्डर दिया है उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी लाभ है वो मई 2023 से मिलेगा। और जिनको लाभ मिल चुका है पूरा ग्रेजुएटी तक, क्योंकि हमारे कई मित्रों को मिल चुकी जिन्होंने पहले केस किया था अर्लियर स्टेज में, तो उनको ग्रेजुएटी तक मिल गई है, पूरा लाभ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिनको लाभ मिल चुका है उनका वापस नहीं होगा। तो वो लाइन अपने आप में इंगित करती है कि बहुत लोगों को वो लाभ मिल चुका है जो आगे खड़े थे, लेकिन अब हम लोगों को वो पूरा पिछला एरियर मिलना बेहद कठिन लगता है। हाँ मई 2023 से एरियर मिल जाएगा, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं, और आवेदन करने से सिंपली भी मिलेगा। साथ में जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट का 27 अगस्त 2024 का जो उन्होंने डिसीजन दिया है उसमें एक बहुत बढ़िया दिया है कि जो जून और दिसंबर वाली बात थी रिटायरमेंट की, उससे हटके 180 दिन से ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस अगर हो गई है रिटायरमेंट के पहले तो वो भी इंक्रीमेंट का हकदार है। और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पर स्टे लगाया नहीं, हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। फाइनली जो भी जजमेंट आएगा तो इससे एक नई आस बनती है। तो इतनी जानकारी आप कमेंट्स में जो है संडे को यानी शनिवार तक आप लोग अपने अपने सवाल दे दें। अगर ज़्यादा आ जाएंगे तो उसको मिला के एक सवाल में दो एक सवाल मिक्स करके कोशिश करेंगे जितने भी सवाल आएंगे उतने हम सवाल योगाचार्य और जो आयुर्वेद आचार्य उनसे पूछेंगे। और जब भी सवाल इकट्ठे हो जाया करेंगे तो बीच में भी संडे के दिन उनसे हम समय लिया करेंगे। ये केवल पहली बार नहीं होगी, बाद में सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो बस इसी के लिए वीडियो बनाया है और अभी हम उनसे मिलके भी आए हैं इस संडे के लिए बात करके। उन्होंने कहा कि अगर कोई बहुत हमारा खास कार्यक्रम नहीं बनेगा तो हम अवश्य आपको समय संडे को देंगे। तो नमस्कार, और आप स्वस्थ रहें, सर्दी से अपना बचाव करें।